प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ना आदमियों की तरफ से, ना कलीसिया की तरफ से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आप सब पर सलामती हो। एक शागिर्द की आवाज़ के प्रोग्राम के साथ आपके हजूर में हाजिर होता हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि आपके हजूर में अपना टॉपिक पेश कर सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती की अंजील 26 बाब और उसकी 41 आयत। कलामे मुकद्दस में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा कि संबल ने पढ़ा कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जागना है और दुआ करनी है। मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि दुआ जौन सी है यीशु मसीह की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती थी। दुआ जौन सी है यीशु मसीह की ज़िंदगी में रीढ़ की हड्डी के बराबर अहमियत रखती थी। लेकिन आज हम लोग की दुआ कम है क्योंकि हम लोग की फैमिली प्रे नहीं है, हम लोग की अकेले में दुआ नहीं है। तो हम लोग किस तरह यीशु मसीह के साथ राब्ते में रह सकते हैं? क्योंकि दुआ जौन सी है वो हमको खुदा से मिलाती है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, लास्ट प्रोग्राम मैंने बताया कि हम लोग यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। हमारी मेहनत क्या है? हमारी मेहनत ज़ीरो है मेरे भाइयों और बहनों। इसलिए मैंने बताया कि एक जानवर में और हम में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुदा से मांगते नहीं हैं, हम लोग अपने आप से सवाल नहीं करते, हम लोग खुदा से पूछते नहीं हैं कि हम लोग किस लिए इस दुनिया में आए हैं, ताकि यीशु मसीह अपने कामों के लिए हमें इस्तेमाल करे। क्योंकि हम लोग क्या हैं, हम लोग रूहानी तरीके से सो रहे हैं। हम लोग बस दुनिया के रीति रिवाज में लगे हुए हैं। जिस तरह दुनिया चल रही है हम लोग भी उसी के पीछे लगे रहते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, इस दुनिया का खुदा कौन है? इस दुनिया का खुदा इब्लीस है, जिसने हम लोग की रूहानी आँखों को बंद किया हुआ है, जिसने हमारे रूहानी कानों को बंद किया हुआ है, जिसने हमारी रूहानी सोचों को बंद किया हुआ है, ताकि हम लोग शिफा ना पा जाएं, ताकि हम लोग यीशु मसीह के पास ना चले जाएं, ताकि हम लोग यीशु मसीह से लाखों करोड़ों बरकतें ना पा सकें। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, हम लोगों ने जागना है रूहानी तरीके से, ताकि हम लोग इस दुनिया में इब्लीस के ऊपर गालिब आ सकें। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया है ताकि हम लोग इब्लीस के ऊपर फतह याब हो सकें। तो मेरे भाई और बहनों, आज इस दौरे हाज़िर में क्या होता है कि बहुत से पास्टर, बहुत से एवेंजलिस्ट जब दुआ करते हैं, जब मोज़े होते हैं, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि हाँ, हम लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बदरूहों को निकाल दिया। हाँ, हम लोगों ने यीशु मसीह के नाम से अंधों को आंखें दिला दी, हम लोगों ने लंगड़ों को चला दिया, मुर्दों को ज़िंदा कर दिया। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह क्या बोलता है? जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा, इख्तियार दिया कि जाओ दूसरे गांवों में जाके, शहरों में जाकर मेरे नाम की तालीम करो, तो तुम लोग बरकत पाओगे और मेरे नाम से बहुत से मोज़े होंगे। लेकिन जब शागिर्द वापस आए तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु मसीह जी, हम लोग तेरे नाम से जब गए तो हम लोगों ने बहुत से मोज़े किए, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, मुर्दे ज़िंदा होते थे, कोड़ी पाक साफ होते थे। तो मेरे भाइयों और बहनों, लेकिन आगे से यीशु मसीह क्या बोलता है कि इस बात से खुश ना हो कि मेरे नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे ज़िंदा होते हैं, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारा नाम किताब हयात में लिखा हुआ है कि नहीं। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, इस दौरे हाज़िर में क्या है कि बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला था? आखिरी ज़माना में क्या होगा? बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुत सी मोहब्बत क्या होगी? ठंडी पड़ जाएगी। तो मेरे भाई और बहनों, आज इस दौरे हाज़िर में यही है, हम लोगों की मोहब्बतें ठंडी पड़ी हुई हैं। हम लोग एक दूसरे की कदर नहीं करते, हम लोग एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर यीशु मसीह की बातें नहीं करते, बल्कि हम लोग एक दूसरे से
ऐब जोई करते रहते हैं कि हाँ खुदा ने उसे बरकत दी हुई है, मुझे बरकत क्यों नहीं दी हुई। और मेरे भाई और बहनों, वो खुदा के साथ टाइम ही तो ज़्यादा स्पेंड करता है ना। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैंने बोला कि जब हम लोग किसी भी भाई का, किसी भी पास्टर का, किसी भी एवेंजलिस्ट का कलाम सुने, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोगों को कम से कम 5-10 मिनट उसके बारे में सोचना चाहिए कि हाँ, ये जो भाई बात कर रहा है, ये भाई ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, मैं क्यों इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ना करूं। क्योंकि जब हम लोग अपने आप से सवाल करेंगे तो फिर यीशु मसीह हमें गाइड करेगा, हमें टीच करेगा, फिर हमें यीशु मसीह बढ़ाएगा। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप से सवाल करते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस टाइम वेस्ट करते रहते हैं अपना। फिर हम लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह हमें बरकत नहीं देता, हमारे ऊपर आजमाइशें आ जाती हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैंने बोला कि एक गली के कुत्ते में और हम में क्या फ़र्क है। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, ये सच्चाई है और सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैंने बोला कि वक्त के लिहाज से हमें क्या होना चाहिए था, उस्ताद होना चाहिए था। तो मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल मुक़द्दस में यही लिखा हुआ है कि वक्त के लिहाज से हमें उस्ताद होना चाहिए था, और हमारी मेहनत क्या है, ज़ीरो है। तो इसलिए मैंने बोला कि एक गली के कुत्ते में और हम में क्या फ़र्क है। मेरे भाइयों और बहनों, ये सच्चाई है, थोड़ी कड़वी तो ज़रूर लगेगी, लेकिन मैं आप सब से माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम लोग देखें बाइबल मुक़द्दस में मिसाल 9 बाब उसकी 8 आयत में क्या लिखा हुआ है। ठट्ठा बाज को मलामत ना कर, ना हो कि वो तुझसे अदावत रखने लगे। दाना को मलामत कर और वो तुझसे मोहब्बत रखेगा। आगे मेरे भाई और बहन, 9वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। दाना को तरबियत कर और वो और भी दाना हो जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए हम लोगों ने दाना बनना है, हम लोगों ने बेवकूफ़ नहीं बनना। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जागना है और दुआ करनी है ताकि आजमाइश में ना पड़ें। तो मेरे भाइयों और बहनों, खुदा ने हम सबको अक्ल, हिकमत, ताकत, दनाई बख्शी हुई है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैंने बोला कि हम लोगों ने दाना को तरबियत करनी है, हम लोगों ने दाना को मलामत करना है, ठट्ठा बाज को नहीं कि जो अभी कलाम सुन रहा है, बाद में यही जो मेरी बातें मैं कर रहा हूँ, इसमें से क्या होगा, बुरी बातें वो नोट कर लेगा और बाद में अच्छी बातें सीखेगा नहीं। इसलिए मेरे भाई और बहन, जो मैंने लफ्ज़ बोले हैं उनमें से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बुरी बातें एकदम से सीख लेते हैं, लेकिन जो अच्छी बातें मैंने बोली हैं उसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते। मेरे भाई और बहनों, अगर हम लोग मिलकर खुदा से दुआ करें या खुदा से बरकत को चाहें तो वो हम लोगों को देगा। क्योंकि जब हम लोग रूहानी ज़िंदगी में जागते रहेंगे तो कोई मुश्किल परेशानी हमारे सामने नहीं आएगी। सिर्फ यही नहीं कि अभी आप लोग मेरा कलाम सुन रहे हो और 1 घंटे तक या 20 मिनट तक या 1 दिन तक आप लोग इन बातों पर अमल करोगे और बाद में फिर हम लोग भूल जाएंगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैंने बोला कि जब हम लोग किसी भी पास्टर का, किसी भी इवेंजलिस्ट का कलाम सुने तो हम लोगों ने उसको क्या करना है, कम से कम 10 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटा उसके ऊपर सोचें कि हाँ, ये जो भाई बोल रहा है इसको मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूं या ना करूं, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, कोई भी पास्टर, कोई भी इवेंजलिस्ट जब हम लोगों को कलाम सुनाता है तो हम लोगों को एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। तो हम लोगों ने वो सवाल को ढूंढना है कि वो सवाल क्या है, और हम लोगों ने उसका जवाब बाइबल मुक़द्दस से ढूंढना है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हम लोगों को बाइबल मुक़द्दस इसलिए दी गई है ताकि हम लोग उसको पढ़ें और उस पर अमल करें, उसकी बातों को सीखें। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने क्या बोला था कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, हम लोगों ने यीशु मसीह को
ڈھونڈنا ہے، کیونکہ میرے بھائی اور بہنوں جب ہم لوگ کلام مقدس کو پڑھیں گے تو پھر ہی ہم لوگ کلام مقدس سے یسوع مسیح کے راز جان سکیں گے کہ یسوع مسیح ہم پر کیا ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ میرے بھائی اور بہنوں رسولوں کے اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے دنیاوی زندگی گزار کے دکھائی ہے، ہم لوگوں کو ایک نمونہ دیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی اور بہنوں میں نے بولا کہ دعا جون سی ہے یسوع مسیح کی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کے برابر تھی۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بھی یہی بول رہا تھا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ میرے بھائی اور بہنوں ابھی ہم لوگ اس ٹاپک پہ اینڈ پہ ہیں، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خدا سے لاکھوں کروڑوں برکتیں پائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم لوگ روحانی طریقے سے سوتے رہیں اور ہماری برکتیں ابلیس چرا کے لے جائے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں ہم لوگوں نے یسوع مسیح سے لاکھوں کروڑوں برکتیں پانی ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہم لوگوں کو یسوع مسیح کو پاکرو کو یہی بولنا پڑے گا کہ یسوع مسیح جی تو ہمیں گائیڈ کر، پاکرو تو ہمیں گائیڈ کر، تاکہ ہم لوگ اس دور حاضر میں زندگی گزار سکیں۔ کیونکہ جب یسوع مسیح ہمارے گھرانہ کے اندر آ جائے گا، جب یسوع مسیح ہم لوگ کے جسم میں آ جائے گا، جب یسوع مسیح ہمارے کاروبار میں آ جائے گا، جب یسوع مسیح ہمارے بیوی بچوں کے اندر آ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ یسوع مسیح ہمارا بوجھ اٹھا لے گا۔ کیونکہ میرے بھائی اور بہنوں بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اے بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں یسوع مسیح ہی ہمیں آرام دے سکتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کیا بولتا ہے کہ اپنی ساری فکریں میرے اوپر ڈال دو کیونکہ میں تمہاری فکر کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں اس نے ہماری فکر کی تھی، تو اس لیے تو یسوع مسیح نے ہمارے لیے فدیہ دیا، اس لیے یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم لوگ بچ جائیں، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم لوگ شفا پائیں، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہمارے بیوی بچے ماں باپ بچ جائیں۔ تو اس لیے میرے بھائی بہنوں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ یسوع مسیح کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، کیونکہ میرے بھائی اور بہنوں جب ہم لوگ یسوع مسیح کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یسوع مسیح ہمیں برکتیں دے گا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں آئیں مل کر یسوع مسیح کی حمد و ثنا گائیں گے اور گیت گائیں گے، اے باپ تو برکت دے۔ روح پاک کو بھی بولیں گے کہ ہمیں برکت دے، کیونکہ جب روح پاک اپنا کلام نازل کرے گا تو پھر ہم میں محبت، صبر، روح القدس کے 9 پھل آ جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو آئیں مل کر اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کے روح کو محسوس کریں۔ اے باپ تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے، اے باپ تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے، نازل کر اپنا کلام، نازل کر اپنا کلام، مجھے اور محبت دے، اے باپ تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے، روح پاک تو مجھ سے بول، میرے دل کی آنکھیں کھول، روح پاک تو مجھ سے بول، میرے دل کی آنکھیں کھول، جیون جل مجھ کو پلا، جیون جل مجھ کو پلا، ہے پیار تیرا انمول، اے باپ تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے، مجھے خون سے اپنے دو، میری جان بدن روح کو
مجھے خون سے اپنے دو، میری جان بدن روح کو، میری سوچ بدل دے تو، میری سوچ بدل دے تو، انداز نیا بھی ہو، اے باپ تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو ہولی اسپرٹ، تھینک یو فادر۔ تیرا شکر ہو یسوع جی، تو ہمارے ساتھ ہو، تو ہمیں بڑی برکت دے اور اپنے کاموں کے لیے اور زیادہ استعمال کرنا۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین، آمین، آمین۔